किताब पढ़ने की आदत हम अपने अंदर कैसे विकसित करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किताब पढ़ने की आदत हम अपने अंदर कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो व्यक्ति किताबों से दोस्ती कर लेता है उसे इस बात का एहसास ज़रूर हो जाता है कि किताबें इंसान की बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। किताब पढ़ने की आदत एक ऐसी आदत है जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही हैं। यदि आप भी किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि किताब पढ़ना शुरू कैसे करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने किताब पढ़ने के बारे में सोचा तो सही। शुरुआत तो आपने कर ही दी है किताबों की इस खूबसूरत सी दुनिया का हिस्सा बनने की, और हम आपके इस सफ़र को आसान बनाने में आपका साथ जरूर देना चाहेंगे। कहते हैं कि अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और साफ अंतःकरण, यही आदर्श जीवन है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह आप आसानी से किताब पढ़ने की आदत अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आप किताब पढ़ना क्यों शुरू करना चाहते हो। यदि आप किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो आप सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए कि आप किताब क्यों पढ़ना चाहते हो। आप अपना शब्दकोश सुधारना चाहते हो, मनोरंजन करने के लिए, या किसी विशेष विषय में ज्ञान बढ़ाने के लिए आप किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हो। जब तक आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि आप किताब पढ़ना शुरू क्यों कर रहे हो, तो आप कोई भी किताब उठाकर पढ़ने की गलती कर सकते हो, और फिर किताब पढ़ते पढ़ते कुछ समय बाद आपका उस किताब में रुचि खो देगी। इसलिए किताब पढ़ने का रीजन क्या है, अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आप एक सही किताब का चयन करेंगे और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किताबों का चुनाव। हमें पढ़ने के लिए सही किताबों का चुनाव करना चाहिए। हमें ऐसी किताबों का चुनाव करना चाहिए जिसे पढ़ने में हमारी रुचि हो। सही किताब चुनने के लिए इन बातों को अपनाएं। ऐसी किताब पढ़ें जिसे पढ़ने में आपकी रुचि हो। कोई भी किताब खरीदने से पहले उस किताब का सारांश पढ़ लें, जिससे आपको किताब के बारे में पहले से ही आइडिया आ जाए कि ये किताब किस बात के ऊपर डिपेंड है। इंटरनेट पर आप किसी भी किताब का सारांश पढ़ सकते हैं। यदि आपको किताब का सारांश पसंद आए तो आप किताब खरीद सकते हो। यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है जो किताब पढ़ता हो तो आप उनसे सजेशन ले सकते हो। वे आपको आपकी शुरुआत के हिसाब से अच्छी किताब सजेस्ट करने में मदद करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकालें। यदि पढ़ने की आदत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है तो आप डेली 5 से 10 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालिए। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट, पुस्तक पढ़ने की आदत को आप किसी ऐसे काम के साथ जोड़ना है जिसे आप रोज़ करते हो। जैसे जब भी आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हो तो आप किताब पढ़ सकते हो, या जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आप सोने से पहले कुछ देर किताब पढ़ सकते हो। खुद को ऑब्जर्व करो और देखो ऐसा कौन सा काम या आदत है जिसे आप रोज करते हो। बस उसी आदत के साथ अपनी नई आदत बुक रीडिंग को जोड़ दे। कुछ समय बाद आपका माइंड उस समय को किताब पढ़ने के लिए अपने आप तैयार कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शांत वातावरण में किताब पढ़ें। शांत वातावरण में किताब पढ़ने से किताब पर ध्यान लगाना आसान होता है। इसलिए आप यह कोशिश करें कि जहां आप किताब पढ़ें वहां शांति का माहौल हो और आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंसी न हो। जब भी आप किताब पढ़ें आप अपने मोबाइल या टीवी से दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किताब कब पढ़ें। किताब पढ़ने का कोई निर्धारित समय नहीं होता। आप कभी भी किताब पढ़ सकते हो। जब भी आप खाली हो या आपका मन हो आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप सुबह जल्दी उठने वालों में से है तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी सुबह की शुरुआत
और दिन का अंत यानी रात को सोने से पहले एक अच्छी किताब पढ़कर हो। सुबह सुबह आसपास शांत वातावरण होता है और रात को सोने से पहले यदि आप फ़ोन यूज़ करके सोते हैं तो इस आदत की जगह किताब पढ़ने की आदत डालिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमेशा एक किताब अपने साथ रखें। यदि आप अपने साथ हमेशा एक बुक रखोगे तो आप कभी भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। आजकल काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए आप अपने मोबाइल में भी अच्छी किताबें पढ़ या सुन सकते हैं। यदि आपका अधिकतर समय ट्रैवल में बीतता है तो आप उस समय भी किसी अच्छी किताब की मदद से अपना समय अच्छी तरह बिता सकते हैं और अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनेट वर्सेस बुक। पुस्तक ही नहीं, इंटरनेट से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सोशल मीडिया या फिर किसी अन्य वेबसाइट पर अपना समय व्यर्थ ना करें तो इंटरनेट सबसे बड़ी किताब है और सबसे बढ़िया किताब है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर अपना समय व्यर्थ करते हो तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है, यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। आज के समय पुस्तक पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट पर लोग अपना समय ज़्यादा व्यर्थ करते हैं जबकि सीखते कम हैं। लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप अपना समय कम व्यर्थ करते हैं और सीखते ज़्यादा हैं, क्योंकि किताब में सोशल मीडिया नहीं होता। तो इंतज़ार किस बात का है, उठा लीजिए अपना पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिए जो किताब आप पढ़ना चाहते हो और आप भी बन जाइए किताबों की इस खूबसूरत सी दुनिया का एक खूबसूरत हिस्सा, क्योंकि बिना किताब पढ़े नहीं मिलेगा ज्ञान और सफलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।